आखिरकार ईश्वर और जगत के बीच संबंध है क्या? क्या ये महज एक काल्पनिक है या फिर साइंटिफिक फिलोसफिकल अप्रोच? आइए जानते हैं ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी अप्रोच के जरिए। जैसा कि ईश्वरवादी थेइस्ट कहते हैं, इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है या फिर ईश्वर और जगत के बीच में एक तादात्म्य का संबंध है। वहीं निरीश्वरवादी नास्तिक एथेइस्ट कहते हैं, यदि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है और जगत का वे कारण है, तो कैसे एक कंप्लीट और हमेशा बने रहने वाली सत्ता यानी कि ईश्वर इनकम्प्लीट और कभी ना कभी खत्म होने वाली सत्ता यानी कि जगत का निर्माण कर सकती है? क्योंकि कारण से कार्य की उत्पत्ति यानी कि दूध से दही की उत्पत्ति में दही और दूध के बीच कुछ तो समानता होती ही है। फिर ईश्वर और जगत के बीच भी समानता होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। फिर ईश्वर जगत का निर्माता कैसे हो गया? इसे क्रिटिसाइज करने वाले फिलोसोफर ये कहते हैं कि यदि ईश्वर जगत के रिलेशन को ना माना जाए और एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट एग्जिस्टेंस मान ली जाए, तो ना तो जगत की व्याख्या की जा सकती है, ना ईश्वर की व्याख्या संभव हो सकती है, और धार्मिक भावना वाले व्यक्ति को संतुष्टि भी नहीं मिल सकती। इसलिए इन दोनों की एग्जिस्टेंस एंड रिलेशन से शुरू होता है विवाद, और यहीं से बात आती है ईश्वर के स्वरूप की कि आखिरकार ईश्वर का स्वरूप है क्या। ईश्वर के 3 स्वरूप माने जाते हैं: पॉलीथेइज्म, हेनोथेइज्म एंड मोनिज्म। पॉलीथेइज्म बहुदेववाद, जहाँ ईश्वर की आराधना प्राकृतिक शक्ति के रूप में अनेक स्वरूपों में की जाती है। वैदिक सिविलाइजेशन के लोग नेचर के साइंटिफिक रीजन एंड कॉजेस को समझ नहीं पाए और इसके प्रकोपों से बचने के लिए उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। वहीं से पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पेड़ पौधों आदि को दैवीय शक्ति के रूप में पूजना शुरू कर दिया। लेकिन दोष यहाँ ये है कि वे 33 कोटि देवी देवताओं में से कोई एक देवी देवता भी वंचित रह गया, तो इसका पाप, इसका कोप भक्तों को झेलना होगा। और यहीं से बहुदेववाद अंतिम रूप ले लेता है, जहाँ आज भी समाज में बहुदेववाद प्रचलित है। दूसरी तरफ है मैक्स मुलर का हेनोथेइज्म, जहाँ किसी स्पेसिफिक टाइम में एक ही ईश्वर को पूजकर अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना उसी ईश्वर की पूजा में पूरी मान ली जाती है। यहाँ पे मैकडोनाल्ड, ब्लूमफील्ड जैसे थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि अन्य देवताओं में से कोई एक भी देवता नाराज हो गए तो वे हानि पहुंचा सकते हैं और धार्मिक व्यक्ति की आस्था कंफ्यूजन की सिचुएशन में आ सकती है। तभी जन्म होता है मोनिज्म का, एक ईश्वरवाद का, जहाँ एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है और अन्य सभी देवी देवताओं को उस ईश्वर का रूप मान लिया जाता है। इस तरह आपने जाना कि ईश्वर और जगत के बीच का दार्शनिक संबंध धार्मिक दृष्टि से किस रूप में है और पॉलीथेइज्म, हेनोथेइज्म, मोनिज्म के बीच का डिफरेंस क्या है। किस तरह से एक धार्मिक सामाजिक संस्था ईश्वर के स्वरूप को गढ़ती है और जगत के साथ उसके रिलेशन को दिखाने की कोशिश भी करती है। सो जुड़ते रहिए। मैं हूं शिवानी। नमस्ते।